नारायणामग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। ज्ञानियों की बात की जाए तो सबसे अग्रणी नाम आता हनुमान जी महाराज का। बल की बात की जाए तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज का नाम आता है, लेकिन वही हनुमान जी महाराज रहना है। शास्त्र कहता है अभिमान आता है तो नष्ट हो जाते हैं धन वैभव और वंश, और मेरी निमानो तो देखो रावण कौरव और कंस। हर व्यक्ति आप देखोगे सत्कर्म में देखो तो हमसे भी ज्यादा अच्छा कर्म करने वाले लोग हैं, हमसे भी अधिक दान किया ही नहीं। ऐसे ऐसे दुनिया में धर्मात्मा पड़े हैं भगवान के कार्य को करने के लिए। यहाँ कहा जाता है पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष नाग पे क्यों खड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो महेश के गले में क्यों पड़ा, महेश कहे कि मैं बड़ा तो पर्वत पे जाकर क्यों चढ़ा, पर्वत कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों थरा, रावण कहे कि मैं बड़ा तो और राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्त के हृदय में क्यों बसा। जगत नियंता भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड करे। व्यक्ति को जीवन में सरल बनना चाहिए, और कभी भी कोई ऐसी बात आए कि कोई हमसे आगे इस तरीके का कार्य कर रहा है या किसी प्रकार आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। जस जस सूर्य सा बदनु बढ़ावा, जस जस सूर्य सा बदनु बढ़ावा, आंसुओं ने कभी रूप दिखावा, दूध कभी रूप दिखावा। सुरसा जैसे अपना बदन बढ़ाने लगी, हनुमान जी महाराज उससे दुगने होने लगे। 16 योजन की सुरसा हुई, हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। और जब जाकर के देखा कि सुरसा और अपना वजन बढ़ा रही है, सत जो जन के आनंद की ना, सत जो जन के आनंद की ना, तिलक रूप पवन सुत दीना, तिलक रूप पवन। 100 योजन की जब सुरसा हो गई तो हनुमान जी महाराज 200 योजन के नहीं हुए। यहाँ पे कथा कहती है कि हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप बना लिया। भाई कोई हमसे किसी प्रकार का, हम आगे बढ़े आप पीछे रहो, इस प्रकार का कहीं भाव उत्पन्न हो, व्यक्ति खुद सोचने लगता है कि मैं भी इनसे आगे बढ़ूं, इन्होंने इतना बड़ा किया तो मैं इससे बड़ा करने का प्रयास करूं। और कथा कहती है कि ऐसे करते रहोगे तो कभी भी शांति मिलने वाली नहीं और ना आपकी जीत होने वाली। बोले जीत कैसे होगी महाराज? बोले आप छोटे बन जाइए। क्या बन जाइए? जैसे आप छोटे बनोगे तो जीत आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। जो छोटा बन जाता है ना, वास्तविकता में छोटा नहीं होता है, वास्तव में बड़ा वही होता है। तो इसके लिए जीवन में हम ध्यान रखें कि अभिमान से बच करके रहें। भगवान का सबसे स्वादिष्ट जो भोजन होता है वो होता है अभिमान। जिसको भी अभिमान आता है भगवान तुरंत सबसे पहले उसके अभिमान को दूर करते हैं। चाहे वो देवताओं को आए, चाहे संतों को आए, चाहे आप हम मनुष्यों को आए, भगवान के सामने किसी का भी अभिमान गर्व चलता नहीं है। वास्तविकता सच बात आपको बता दूं कि अभिमान से अगर बचना है तो
कथा को सुनो, संतों की शरण में बैठो। अपने आप धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आपको पता चलने लगेगा कि हमको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से यहाँ कह रहे हैं कि परीक्षित, स्वयं आनंद घन परमात्मा ही आज ब्रज में अवतरित हुए हैं। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हमने मनाया। भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन और रात्रि के 12 बजे देवकी के उस कारागृह में भगवान चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए थे। देवकी ने हाथ जोड़ करके कहा था, भगवान मैंने तो आपको शिशु के रूप में बुलाया था और आप तो पिता के रूप में आ गए हो। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया और भगवान ने रोना प्रारंभ किया और वसुदेव जी से कह दिया, पिताजी आप मुझे गोकुल छोड़ करके आइए। सारे बंधनों से वसुदेव जी महाराज मुक्त हो गए। कारागृह के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, बेड़ियां खुल गई और आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने मस्तक पर वसुदेव जी ने पधराया है। वसुदेव जी यहां से भगवान को लेकर के जा रहे हैं और समझने की बात यह है कथा में कि आज वसुदेव जी को पता है कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं, खुद लेकर के छोड़ने गोकुल जा रहे हैं। दशरथ जी महाराज के यहाँ तो भगवान छोटे भी नहीं थे। जब भगवान को वनवास हुआ था तो भगवान की उम्र 27 वर्ष की थी और जब भगवान गए तो दशरथ जी ने राम जी के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो बताओ, वसुदेव जी भी पिता हैं, लेकिन वसुदेव जी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? वसुदेव जी के सामने स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए थे। वसुदेव जी ने भगवान के प्रभाव को देखा था कि मेरे घर साक्षात नारायण अवतरित हुए हैं। और जब राम जी आए थे तो कौशल्या अपने कक्ष में अकेली थी, पहली बात। दूसरी बात यह कि दशरथ जी पूर्व जन्म में जब राजा मनु थे और तपस्या की थी भगवान की, भगवान प्रकट हुए थे और दर्शन दिए थे तो कहा था कि आप मेरे घर पुत्र बन करके आओ। तो दशरथ जी ने उस समय भगवान से कहा एक पुत्र बन करके तो आओ भगवान, लेकिन मेरा मन कैसा रहे, भाव कैसा रहे, जो एक पिता का पुत्र के प्रति होता है ऐसा ही रहे। मुझे ये नहीं जानना है, मुझे पता नहीं होना चाहिए कि भगवान मेरे घर आए। दशरथ जी को ये पता नहीं, लेकिन आज वसुदेव जी को तो पता है कि साक्षात और ब्रह्म परमात्मा मेरे घर पधारे हैं, सर पर पधराया है और आज लेकर के चले हैं। जैसे लेकर के आ रहे हैं, आकाश से देवता सुमन की वृष्टि कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? रात्रि के 12 बजे हल्की हल्की बरसात होने लगी और जैसे ही यमुना पार करने लगे, माँ यमुना के मन में भाव आया कि आज मेरे प्रियतम का प्राकट्य हुआ है, मैं भी इनके चरण का स्पर्श कर लूं। यमुना महारानी शांत वेग से बह रही थी, लेकिन उसी समय यमुना महारानी उफान पे जल बढ़ने लगा। वसुदेव जी की आधी दाढ़ी भीग गई और हुआ क्या, यमुना ने जाकर के हाथ पैर में बेड़ियां लग गई, उस कन्या को उठाया है और वापस बासी कड़ी घर से लेकर के चला है। और जैसे ही लेकर के जा रहा है, एक झाड़ी